पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश है। जम्मू में पूर्व सैनिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन की मांग की है और इतना ही नहीं, पूर्व सैनिकों ने भारतीय सेना में शामिल होने की भी मांग की है। एक तरफ बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ तनाव है, पाकिस्तान के गांव खाली हैं, वहीं जम्मू में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उनसे सटे गांव में पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और यहां पर जय किसान जय जवान के नारे भी लग रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 1 किलोमीटर से भी कम के दायरे के दिखा रहा हूं, जहां पर न केवल गांव के लोग बल्कि वो जवान, वो देश के वीर जवान जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, वो खड़े हैं यहां पर हाथों में तिरंगा लेकर और मांग ये कर रहे हैं कि उन्हें अब मौका ये दिया जाना चाहिए कि वो सेना के साथ कदम से कदम मिलाएं और पाकिस्तान को इस बार करारा जवाब दें। इनमें से अधिकतर लोग जो हैं वो भारतीय सेना में रह चुके हैं और यहाँ पर अब जमा हुए हैं पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग को लेकर और उस करारे जवाब में अपना रोल भी ये निभाने के लिए तैयार है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम एक्स हौलदार दर्शन लाल है। दर्शन लाल जी, आपने 65 की लड़ाई लड़ी है, 71 की लड़ाई लड़ी है। अब जिस तरह के हालात हैं बॉर्डर पे, आप उससे परिचित हैं, क्या कुछ आप आज बात रखना चाहते हैं? मैं बात रखना चाहता हूं कि इन्होंने 47 से लेके पाकिस्तान ने हमें महामारी नाक में दम करके रखा है। जब भी देखो तभी कभी उग्रवाद, कभी फायरिंग, कभी कुछ निहत्थे लोगों को मार देता है। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इनको जैसे बांग्लादेश में मुंह तोड़ जवाब दिया है, ऐसे इस इलाके में भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आप क्योंकि आपने 71 की लड़ाई लड़ी है, आपको पाकिस्तान का पूरा पता है, तो आप क्या अपनी सर्विसेज देंगे, अपनी सेवाएं देंगे? जी हाँ, मैं अपनी सर्विस देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। जैसे कैप्टन साहब ने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है, ऐसे हम लेटर तो नहीं लिख सकते, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो जो हालात बने हैं, आप भी क्या सेवाएं देना चाहेंगे जवानों को अगर युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है? हाँ सर, मैं भी देना चाहता हूँ। मेरी 72 एज है इस वक्त। मैं फिर भी अगर चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है, तो मैं जाने के लिए फिर तैयार हूँ और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप जंग पहले भी लड़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से जंग लड़ी जाती है और किस तरह से, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर, क्योंकि आप आरटी से हैं, तो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर हमला किया जा सकता है। तो क्या आप जैसे ये जो सारे लोग हैं, सारे तैयार हैं यहाँ जाने के लिए भारतीय सेना के साथ? सर बिल्कुल तैयार हैं, सभी लोग तैयार हैं। सभी लोग तैयार हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। सर, आप भी क्या सेना से? जी, मैं भी सेना से हूँ। अभी क्या किस तरह की सेवाएं आप दे सकते हैं या देने की इच्छा रखते हैं? जी, मैं आरटी से हूँ, तो जब भी मौका मिलेगा हमें जाने का, हम जरूर जाएंगे देश की सेवा के लिए। और जहाँ भी बुलाया जाएगा हम वहाँ जाएंगे और देश का साथ देंगे। हम देश के लिए लड़ेंगे, देश की सेवा करेंगे हम। आपको लगता है समय आ गया पाकिस्तान को जवाब दे देना चाहिए? समय तो आ गया पाकिस्तान को जवाब देने का, तो अभी गवर्नमेंट के हाथ में जो वो करेंगे वही करेंगे। जो बाकी जो भी है, सारी जनता उनके साथ है, गवर्नमेंट के साथ है। सारे जवान आज इकट्ठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए जंग लड़ी है, देश के लिए जंग जीती है। तो किस तरह का उत्साह आप इन खासकर जवानों में देखते हैं? देखिए, हम लोग बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं और आपने सुना 72-75 ईयर वाले लोग, मेरे जो आरटी के जवान हैं, सेना के जवान हैं, मैं इनको आज भी जवान मानती हूँ, क्योंकि जवान हमेशा जवान ही रहता है। वो बेशक 90 का हो जाए या 19 का हो जाए, वो जवान ही रहता है। और आज इन्होंने ये साबित कर दिया, आज इनकी इच्छा से हम यहाँ पे खड़े हैं कि अगर गवर्नमेंट हमें ये मौका देती है कि बॉर्डर के ऊपर हमारी ज़रूरत है, तो हम लोग दोबारा अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। और गवर्नमेंट को हम कहना चाहते हैं, बॉर्डर को लेके आप फिक्र मत कीजिए। जहाँ पे जितने भी सिविलियन हैं वो सारे के सारे फौजी हैं, वो सारे के सारे जवान हैं, और ये आपके साथ कंधे से कंधा मिला के पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा। और ये वो मेडल हैं जो इन
वीर सैनिकों को जिन्होंने पाकिस्तान को कई बार धूल चटाई है, ये उन सर्विसेज को बयां करते हैं कि किस तरह की सेवाएं इन लोगों ने यहाँ बॉर्डर पर दी हैं। और अब ये लोग एक बार फिर तैयार है पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए। बस मांग इतनी है कि एक बार इन्हें लाइसेंस दिया जाए और पाकिस्तान पर किस तरह चढ़ाई करनी है जो ये चाहते हैं, उसमें ये भारतीय सेना और सरकार के साथ खड़े हैं। वहीं पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाकों में रहने वाला गुज्जर बकरवाल समाज भी चर्चा में है। आरोप लग रहे हैं कि पहलगाम हमले के बाद आतंकियों को मदद देने और हमले के बाद भागने में गुज्जर बकरवाल समाज के लोगों ने मदद की। बकरवाल समाज को फिलहाल शक की निगाह से देखा जा रहा है, जिससे आहत गुज्जर समाज के लोगों ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर अपनी राय रखी है। मेरे साथ गुज्जर बकरवाल समाज के ये 3 लोग हैं जो हमसे बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर एक भारतीय होने के नाते पहलगाम हमले के बाद में जो शक उनके समाज के लोगों पर जताया जा रहा है कि आतंकियों की मदद की गई थी, उस बारे में वो क्या सोचते हैं, उनसे मैं जानता हूँ। जो आज की स्थिति है और उस स्थिति में आपके समाज पे जो शक किया जा रहा है, उस बारे में आप क्या राय रखते हैं? सर, जो असल में जो गुज्जर बकरवाल कौम है, ये कट्टर भारतीय लोग हैं। और जब भी कोई भी पास हिस्ट्री को देखिए, कोई वाक़ा हुआ है और पहले नंबर पे गुज्जर बकरवालों ने अपनी जानें दी हैं। और बॉर्डरों पे जो भी रक्षा होती है वो गुज्जर बकरवाल लोग करते हैं। गुज्जर लोगों को इस टाइम ऐसे बदनाम किया जा रहा है। वो बकरवाल लोग जिन्होंने आज तक इतने 75 साल हो गए, 75 साल में उन्होंने देश की सेवा की है, आज कैसे वो ऐसा इंसिडेंट में वो हाथ रख सकते हैं या वो करा सकते हैं, या कोई उसकी कोई ऐसी कोई पॉलिसी होगी इसमें? हमें हर बार अपनी हिंदुस्तानी होने का सबूत देना पड़ता है। हम इसी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और यहीं पे पले बड़े हैं और यहीं पे रहने वाले हैं। ये बिल्कुल जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी की जा रही है और इनको बिछाड़ा जा रहा है। बाकी जो गुज्जर बकरवाल का आर्मी के साथ रोल है, यही लोग जो बॉर्डर के आसपास रहते हैं, गुज्जर बकरवाल लोग, यही आर्मी के पोर्टर भी है, कुल्ली का काम करते हैं ये, और किसी भी शाना बशाना फौज के साथ खड़े रहते हैं। बॉर्डर में आखिरी सवाल आपसे, बॉर्डर में किस तरह के हालात है? आप बॉर्डर पे रहते हैं, किसी भी समय जंग होने के आसार हैं, तो आप समाज उस जंग में भारतीय सेना के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? जी सर, जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो फिर फौज के साथ खड़ा रहना होगा, हमें अपना साथ देना होगा, कंट्रीब्यूशन। तो अभी तो वैसे अमन ही है, दोनों मुल्कों के दरमियान अमन ही होना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि अमन हो, ऐसी कोई घटना न हो कि दोनों देशों में कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो। बिल्कुल हम अमन चाहते हैं, ऐसा जंग नहीं चाहते। लेकिन जंग होगी तो आप सब भारतीय सेना या भारत के साथ ही खड़े रहेंगे। तो ये गुज्जर बकरवाल समाज के लोग हैं जो कहते हैं कि बहुत तकलीफ से वो उभरे हैं, आगे आ रहे हैं, और एक ऐसा हादसा, ऐसी घटना उनकी सारी मेहनत को खत्म कर देता है। तो इस तरह उन्हें शक की नजर से ना देखें। जांच में वो सहयोग कर रहे हैं, उनके लोग इसमें नहीं होंगे, ये उनको विश्वास है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।